नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में सबसे पहले हमको जानना जरूरी होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होती हैं। इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं जो शून्य जुड़ जाने से पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। हिंदी में इसे अनंत भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किन्हें कहते हैं? पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और शून्य भी शामिल हो, उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या जैसे शून्य है, बीच में हमारा सेंटर में शून्य होता है और शून्य के दाएं साइड में हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक होती हैं। वैसे हमारी बाएं साइड, शून्य के बाएं साइड में -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये भी होती हैं। जो माइनस में होती हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं और जो धनात्मक होती हैं या तो इनके आगे प्लस लगा रहेगा या इनके आगे प्लस ऐसे लगा रहेगा हर संख्या के आगे, या वैसे ही रहेगा। ठीक, या तो ऐसे रहेगा तो हमारी संख्याएं जो हैं पूर्णांक धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी। दोस्तों सबसे पहले हमको इतना जानना जरूरी होगा कि ये होती क्या है, उसके बाद ही हम अपना चैप्टर शुरू कर सकते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ठीक, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? जो संख्याएं p/q यानी p/q, ये p है, इसको हम बटा बोलते हैं। ये है जो, इसे हम बटा बोलते हैं। p/q, इसको पढ़ेंगे हम p/q। तो परिमेय संख्या का परिभाषा है जो संख्या p/q के रूप में हो जहाँ q बराबर 0 ना हो, यानी q जो है यहाँ इसको हटा दें या यदि यहाँ 0 लिख देते हैं तो 0 ना हो, यहाँ कोई संख्या हो सिवाय 0 के, 1 हो, -1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो, कितना भी हो सकता है, लेकिन शून्य ना हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया। देखिए, और अब ये बाकी हमारे चिन्ह हैं, इन्हें जानना जरूरी है। प्लस माइनस का गुणा, पहला है माइनस का यदि हम गुणा करते हैं माइनस में तो वो प्लस आता है। जैसे हमारा -2 गुणे -2 यदि हम करते हैं तो ये हमारा कितना होना चाहिए? 4। और ये माइनस आगे है तो ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा सूत्र बताता है कि माइनस और माइनस का यदि हम गुणा करते हैं, गुणा करेंगे, देखिए बीच में जो गुणा का चिन्ह है, यदि हम गुणा करते हैं तो ये हमारा संख्या प्लस में हो जाएगा, यानी धनात्मक हो जाएगा। यानी -2 का गुणा हम करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। वैसे दूसरा है माइनस गुणे प्लस, यदि माइनस और प्लस का गुणा हम करते हैं तो हमारा क्या होगा? यानी -2 गुणे -2 गुणे यहाँ प्लस कर दीजिए +3, यानी इसका हम गुणा करेंगे तो कितना होगा? माइनस और प्लस का गुणा होगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस है तो इन दोनों का गुणा होगा तो ये माइनस में आएगा, ये संख्याएं माइनस में हो जाएंगी। वैसे हमारा नेक्स्ट है प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस का करें चाहे माइनस प्लस का। जैसे मान लीजिए 3 आ गया, 3 गुणे -4, यानी इनका हम गुणा करें 3 चौगा 12, यानी तो हमारा -12 होगा, ये संख्याएं माइनस में आएंगी। और अगला है प्लस और प्लस का, यदि हम प्लस और प्लस का गुणा करते हैं तो हमारा संख्याएं प्लस में आएंगी। जैसे 5 गुणे
5। यदि हम करते तो हमारी संख्याएं आएंगी प्लस में, +25, यानी ये संख्याएं हमारी 25 हो जाएंगी। ठीक। ऐसे ही अंश, अंश क्या होता है उसे हम जानेंगे। अंश, जो संख्या बट्टे के ऊपर हो उसे अंश कहते हैं। जो संख्या क्या हो हमारी, जो संख्या बट्टे के ऊपर हो उसे अंश कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक उसी प्रकार है, जो संख्या बट्टे के नीचे हो उसे हम हर कहते हैं। जैसे में हमारा है 5/4। दोस्तों हमने बताया ही आगे कि ये जो है ये इसको बटा बोलते हैं। ये ऊपर जो है इस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अंश। जो संख्या है हमारी ऊपर की होती हैं, बट्टे के ऊपर जो हो उसे अंश बोलते हैं, और जो बट्टे के नीचे हो उन्हें हर बोलते हैं। ठीक। देखो दोस्तों, तो ऐसे हमारा यदि इसको पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, 2/3। ये जो संख्या है, ये जो सिंबल है इसे हम बटा में पढ़ेंगे, ये 2 है, इसको हम अंश बोलेंगे, और नीचे जो 3 है इसे हम हर बोलेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, निम्न पूर्णांकों को परिमेय संख्या, निम्न पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। ये जो संख्याएं हैं हम इनको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो परिमेय संख्या हम पढ़े ही हैं पीछे की, क्या होता है परिमेय संख्या, यानी जो p/q के रूप में हो, जहाँ q बराबर 0 ना हो, वहाँ हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो, और हम अंश हर भी जान गए हैं कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है, यानी हमको बस इसको ऐसे ही लिख देना है, -7/1, बस इतना ही करना है दोस्तों। ये हो गया कामा। ठीक, ऐसे ही इसको करना है, हो जाएगा 11/1। ये ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे का हर होता है। तो क्वेश्चन में हमारा कह रहा है नीचे हर हो और हर कितना हो, 1 हो, तो हम 1 बना देंगे। ठीक वैसे ही है -45, यानी 45 इतना कर देंगे, इसको भी, ये भी हो जाएगा हमारा। ठीक वैसे अगला क्वेश्चन कर देंगे 71/1। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना हो गया। ठीक, अब ऐसे ही दूसरा करेंगे, -4/5 को ऐसी परिमित संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है, अंश क्या है, अंश 8 है, -16, 20, -24, यानी इतना होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो हम लिख लेंगे का क्या बोल रहा है, -4/5 को हम इसको हल करें, इसका अंश को हमको 8 करना है, बोल रहा है 8 करने के लिए। तो इसको हम ऐसा करेंगे, 4 में यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो हम इसे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों हमको संख्याओं में गुणा करना पड़ेगा। यदि हम एक संख्या में नहीं कर सकते हैं, हमको दोनों संख्याओं में करना पड़ेगा। तो 4 का यदि हम पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार, टेबल यदि हम 4 का 2 बार पढ़ते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो हम 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड गुणा कर देंगे। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि जो अंश है वह प्लस में होना चाहिए, यानी यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो इसको हम प्लस मानेंगे। यदि ऐसे सिंबल भी रहता तो भी हम मान लेते कि हमारा प्लस है, और यहाँ यदि माइनस दिया रहता तो हमको माइनस में करना पड़ता। ठीक दोस्तों, तो इसको कट करते हैं, बस हमको 8 लाना है ऊपर, तो अंश हमको 8 लाना है, तो इसमें -2 से गुणा करेंगे। तो जो संख्याएं ऊपर रहेंगी वही संख्याएं नीचे रहेंगी दोस्तों। -4/5 बटा गुणे
दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है, अंश कितना है, 8 हो, -16 हो, 20 हो, -24 हो। तो इसके करने के लिए दोस्तों हम पहले लिख लेंगे पहले का -4/5 गुणे -2/2, यानी हमको 8 लाना है तो -4 से -2 का गुणा करेंगे तभी माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 4 दूना 8 तभी होगा। तो संख्याएं दोस्तों हम ऊपर गुणा करेंगे 4 से, वही संख्याएं से गुणा हम नीचे भी करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी ये हमारा 8 हो जाएगा, 8/5 दूना 10, यानी देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस का हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, माइनस होगा, -10, यानी दोस्तों हमारा 8/10 हो जाएगा। वैसे ही हमारा दूसरा है ख को हम लिखेंगे -4/5। ये दोस्तों हम कहाँ से ले रहे हैं, क्वेश्चन में से, हम क्वेश्चन में से उठाएंगे, हर क्वेश्चन के साथ तब करेंगे तब इतना आंसर हमारा आएगा, यानी गुणे, अब गुणा हमको कितना से करना है, हमको -16 लाना है, यानी हमको 4 का गुणा हम यदि 4 बार करते हैं तो हमारा 16 आ जाएगा। अब माइनस में हमको लाना है, तो माइनस में लाने के लिए हम यहाँ प्लस से गुणा कर देंगे 4, तो यानी ऊपर नीचे दोनों साइड हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी -16/5 चौका 20, या नीचे हमारा 20 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, वैसे ही हम अपना तीसरा करेंगे, ग करेंगे तो -4/5 गुणे 20 हमको लाना है, तो यानी हमको 4 का गुणा कितनी बार करना है, 4 का गुणा हम यदि 5 बार करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/5, यानी हमको जो संख्याएं जो 4 से गुणा करने पे हमारी जो संख्याएं इतना करने पे 5 आ रही हैं, 5/5 हम वही लिखेंगे तभी जाके हमारा आंसर सही होगा, यानी -4 का गुणा हम 5 में करेंगे तो हमारा -20 आएगा, हमको +20 लाना है, तो यानी हम यहाँ पे -5/-5 से, यानी जो संख्याएं ऊपर गुणा करेंगे ऊपर से वही संख्याएं नीचे भी लिखेंगे और नीचे का भी नीचे से गुणा करेंगे तभी हमारा आंसर सही होगा दोस्तों। तो माइनस माइनस का हम गुणा करेंगे, -4/-5 यानी 20 हो जाएगा, बट्टा -25, यानी 5 का गुणा करेंगे तो 25 होगा। ठीक दोस्तों, वैसे हमारा नेक्स्ट है घ। ठीक दोस्तों, तो इसमें हम लिखेंगे -4/5 गुना, हमको अब घ में लाना है -24, यानी हम 4 में 6 का यदि गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा -24 में। ठीक, तो यानी हमको -24 लाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 4 से 6 में गुणा करेंगे, नीचे भी 6 से गुणा करेंगे, यानी तब जाके हमारा आंसर सही होगा, यानी 4 गुणे 6 यानी 6 चौका, या 4 छके 24, या 6 चौका 24, यानी हमारा आंसर -24 हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा, बट्टा 5 छक्का 23। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा टा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, वैसे हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बता रहा है कि -5/-7 को ऐसी संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है, क्या है, 7 है, यानी ऐसी संख्या से हमको गुणा करना है जिसका हर क्या हो, 7 हो दोस्तों। तो यहाँ हम पहले लिख लेंगे क को,
क में लिखेंगे -5/-7। इसको ऐसी परिमेय संख्या में रूप में व्यक्त करना है कि हमारा क्या हो, हर जो हो 7 में हो। तो यानी हम यदि इसमें -1 का गुणा कर दें, -1 का गुणा यदि दोनों संख्याओं हम कर दें तो हमारी आंसर हो जाएगा 5/7। यानी हमारा हर क्या हो गया, 7 आ गया दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, वैसे हम अपना दूसरा करेंगे ख। ठीक, वैसे लिखेंगे -5/-7। अब हमको -14 लाना है, यानी हमको नीचे 14 लाना है, -14। तो यानी हम 7 का गुणा यदि 2 बार करें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 14 में हो जाएगा कन्वर्ट। तो इसमें माइनस में लाना है हमको, तो यानी हमको प्लस से गुणा करना है। गुणे 2 से हम गुणा करेंगे, यानी +2 का हम यदि गुणा करते हैं तो हमारा -14 आ जाएगा, -14 आ जाएगा। तो यहाँ अब गुणा करके हम देखते हैं, 5 दूना 10, यानी 10 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस का गुणा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। नीचे नीचे हमको भी वही से करना है, -7 गुणे 2, यानी माइनस क्या हो जाएगा, 14, -14। बस दोस्तों इतना हो गया। हम इसको काट भी सकते हैं, माइनस यदि हमारा बटे के ऊपर है, एक माइनस बटा में है, एक नीचे बटा में है, तो इस सिंबल को हम काट भी सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमको नहीं काटना है क्योंकि हमारा आंसर बोल रहा है कि -14 में लाना है बस। तो हमको बस इतना करके छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, वैसे हम तीसरा अब करेंगे ग को करेंगे। ग में बोल रहा है हमको 21 लाना है, 21। तो 21 लाने के लिए -5/-7, 7 का गुणा ऐसा हमको सोच के करना है कि 21 आ जाए। तो 7 के पहाड़ा हमारा 21 आता है, 7 या 21, यानी हमको 3 से गुणा करना है। ऊपर नीचे दोनों में हमको 3 से गुणा करना है। तो ऊपर नीचे दोनों में हमको गुणा करना है, लेकिन हमको +21 लाना है। तो +21 लाने के लिए यहाँ माइनस है तो हमको माइनस से गुणा करना, माइनस से गुणा करेंगे तभी जाके हमारा प्लस होगा। यानी हमको -3/-3 से गुणा करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15, 5 तिया 15 और 7 तरीके 21 हो गया दोस्तों। ठीक, अब वैसे ही हमको घड़ी घ वाला करना, घ का माइनस। अब हमको घ का क्या लाना है, 35, -35 दिखा रहे दोस्तों। तो हमको -35 लाने के लिए -5/-7 में किससे गुणा करना पड़ेगा, -5/7 में हमको नीचे क्या करना है, 35 लाना है। तो 35 लाने के लिए हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा। और माइनस में लाना है तो हमको यहाँ क्या करना है, प्लस से गुणा करेंगे, यानी 5 प्लस से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5×5 = 25। ये 25 हो गया। प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, और 5×7 = 35, 5×7 = 35 हो गया। और प्लस माइनस का सिंबल आया तो गुणा हुआ है तो -35 होएगा दोस्तों। ठीक, अब ठीक है। अब हम अपना चौथा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि चौथा क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो चौथा क्वेश्चन जो है इसमें बता रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को घनात्मक बनाइए। यानी जो ये हर है इनको हमको क्या करना है, घनात्मक बनाना है। तो घनात्मक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घनात्मक तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों कि क्या कहते हैं घनात्मक को। यानी ये दोनों जो संख्याएं हैं इनको हमको घनात्मक बनाना है। ये नहीं बता रहे इसमें, नहीं सॉरी सर दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि हर को सिर्फ घनात्मक बनाना है।
ए अंश से कोई मतलब नहीं है, हमको हर को बनाना है। तो हर को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिर्फ गुणा करना है, किससे, एक से बस गुणा करना है। दोस्तों यहाँ हम गुणा करेंगे, सॉरी दोस्तों डिस्टर्बेंस थोड़ी हो रही है तो उसके लिए सॉरी। अब हम कर रहे हैं, पहला लिखेंगे क को हम घनात्मक बनाएंगे तो -9/-11 दिया है। अब हमको हर को घनात्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हमको सिर्फ घनात्मक बनाना, ये नहीं कर रहा है कि यहाँ -11 है तो यहाँ -22 है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। बस हमको घनात्मक इसको बनाना है, तो इसको घनात्मक बनाने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा, यानी माइनस सिंबल से। तो -1 से यदि हम गुणा कर दें तो क्या कोई संख्याएं परिवर्तन होंगी, कोई परिवर्तन नहीं होंगी। यानी 1 से जो भी संख्या में गुणा करें तो हमारी कोई संख्याएं परिवर्तन नहीं होंगी। तो हम यहाँ पे -1 से यदि ऊपर और नीचे दोनों गुणा कर दें तो हमारा हर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यानी -9 का गुणा -9 1 में करें तो यह 9 हो जाएगा, बट्टा -11 का गुणा यदि 1 में हम करते हैं तो 11 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा हो गया घनात्मक दोस्तों। 11 जो है हमारा घनात्मक है, बस यही कह रहा है क्वेश्चन में, इसको घनात्मक कर दिया। ठीक वैसे ही दूसरा कह रहा है ख का, तो 11/-17, इसको भी घनात्मक करना है तो गुना -1 से कर देंगे, बट्टा -1, यानी इसको हम गुणा करते हैं तो 11 का गुणा यदि 1 में करते हैं तो 11 आएगा, ये माइनस में है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे, -17 का गुणा -1 में करेंगे तो हमारा सिर्फ 17 आएगा दोस्तों। ये हो गया, ठीक है। अब वैसे ही हमारा नेक्स्ट है ग करेंगे। ग को करने के लिए -4/-19, ठीक है दोस्तों। तो हम गुना करेंगे इसमें, बस हमको घनात्मक बनाना है तो हमको सब में क्या करना है, माइनस से गुणा करना है, -1 ही से सब में गुणा करते जाएंगे तो हमारा धनात्मक हो जाएगा। -4 का गुणा -1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, इससे -19 का गुणा -1 में करेंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वैसे हमारा घ लिखेंगे 7/-13, इसमें गुणा करेंगे, -1 से गुणा करेंगे, माइनस बराबर 7, 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 + 7 गुणे -1 तो -7 आएगा, बटा -13 का गुणा -1 में करेंगे तो हमारा +13 आएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी दोस्तों दिखाई नहीं दिया, आपसे देख लीजिए। ए हो गया, 7 का गुणा हम -1 में करेंगे तो -7 हो गया, 7 हो गया, माइनस हो गया। वैसे 13 का गुणा यदि -1 में हम करते हैं तो हमारा आंसर 13 आएगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही करना था इसमें भी। ये रहा आंसर। पांचवा हम देखते हैं क्या बता रहा है हमको करने के लिए दोस्तों। अब इसमें क्या कर रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को घन पूर्णांक बनाइए। ये जो है निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को घन पूर्णांक बनाइए। तो घन पूर्णांक बनाने के लिए क्या कर रहा है, अंश हमको मालूम ही है, अंश क्या होता है, हर क्या होता है। तो अंश जो है ये हमारा ऊपर वाला है, इसको क्या कर रहा है, घनात्मक बनाने के लिए। तो जैसे दोस्तों हमने उसमें इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे किया है, ठीक उसके उल्टा ही करना है यहाँ पे। वहाँ पे हर को दिया था घनात्मक बनाने के लिए, यहाँ पे अंश को घनात्मक बनाने के लिए कह रहा है दोस्तों। इसमें भी हमको बस -1 से गुणा करना है, बाकी संख्याएं हो जाएंगी। तो यानी क है, क लिख लेंगे -7/13 गुणे क्या करें, तो -1 से यदि हम गुना करते हैं, ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा दोस्तों। यदि हम गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस का गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7/13, ये माइनस में आएगा, नीचे हमारा हर जो है वो 13 माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 13 प्लस है और -1 से हम गुना कर रहे हैं
माइनस हो जाएगा। वैसे हमारा है ख, वैसे हम ख लिखेंगे -11/-19 और गुना -1 से करेंगे तो ही हमारा घनात्मक होगा, -1 यानी ऐसे इसको कर देंगे तो -11 का गुणा माइनस में करेंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस में हो जाएगा 19। ठीक दोस्तों, अब वैसे ही हमको नेक्स्ट करना है ग करेंगे। ग में दिया है हमारा -18/23, -18/23, तो इसमें -1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा बराबर -18 गुणे -18 यानी +18 बटा प्लस माइनस का गुना करेंगे -23 गुणे 1 यानी -23। ठीक दोस्तों, अब वैसे हमको घ लिखना है। घ का करेंगे, घ दिया है -19/-23, इसको घन पूर्णांक बनाना है तो यानी -1 से गुना करेंगे बट्टा -1 बराबर हमारा आ जाएगा 19 का गुना 1 में करेंगे तो 19 आएगा, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस को नहीं लिखते हैं क्योंकि लिखें या न लिखें ये यदि यहाँ नहीं लिखते हैं तो भी हमारा सही है, यदि प्लस लिखते हैं तो भी हमारा सही है। यहाँ 23 -23 का गुना -1 में करेंगे तो 23 आएगा दोस्तों, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम नेक्स्ट अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे क्या पूछ रहा है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। बस इसमें पूछ रहा है कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। यानी देखो दोस्तों, ये -9/13 है, -13 है, तो ये जब बटा के ऊपर माइनस है, बटा के नीचे भी माइनस है, तो ये माइनस को माइनस से काट देंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, यानी 9/13। यानी क को हम क्या लिख सकते हैं, क हमारा क्या है, घनात्मक है, घनात्मक है। ठीक है दोस्तों, वैसे हमारा ख है तो ख क्या है, ख हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। ख क्योंकि ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यानी प्लस माइनस नहीं कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक हो जाएगा। वैसे हमारा ग है तो ग में दोस्तों हम लिखेंगे अपना -7/-23 है, -7/-23 है, तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा हमारा ख़त्म, तो क्या बचा 7/13। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, संख्या है घनात्मक है, घनात्मक। दोस्तों थोड़ी लाइट की समस्या है, लाइट आ जा रही है, इस वजह से थोड़ा लाइट लो हो जा रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको कोशिश करें कि पढ़ लें अच्छे से। नेक्स्ट हमारा है घ। घ में भी वैसे करना है। घ में तो देखिए दोस्तों, ऊपर क्या है +8 है और नीचे -13 है, यानी ये हमारी संख्या यदि माइनस यहाँ ऊपर रहती तो हम इसको काट देते और धनात्मक लिख सकते, लेकिन ये धनात्मक नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऋणात्मक लिख सकते हैं, ऋणात्मक। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों सिर्फ हमको इसमें पूछा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है, यानी धनात्मक जो संख्या है बस उसी का हमको उत्तर देना है। तो धनात्मक संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, एक क हो गया, एक क हमारा हो गया धनात्मक संख्या, और एक जो है ग हो गया धनात्मक संख्या। हम दो संख्याओं का बस क्या करते हैं, आंसर ही देंगे कि क जो है धनात्मक है और ग धनात्मक है। ठीक दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वां। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा अंतर है। 7वां देखिए, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। दोस्तों इसमें हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा धनात्मक पूछा था और इसमें हमको ऋणात्मक पूछा था, तो बस यही देखना है।
तो दोस्तों हमारा देखिए पहला ही आंसर आ जाएगा। पहला क्या है, ऊपर -7 है, ऊपर -7 बटा नीचे 11 है, तो इसको हम काट नहीं सकते, यानी ये हमारी संख्या है क्या है, क जो है। ये दोस्तों थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, कैमरा हिल जा रहा है, हाथों में लिया हूँ इस वजह से। क को हम देखेंगे, क इसमें देखेंगे तो ये हमारी संख्याएं कटेंगी नहीं, यानी ये -7 बटा 11 है, तो इसको हम ऋणात्मक बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। दोस्तों वैसे ही अब हम ख देखेंगे, ख, तो ख में हमारा -6 बटा -13 है, यानी ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस में हो जाएगा, यानी ये हमारा धनात्मक हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, धनात्मक हो जाएगा, और हमको सिर्फ ऋणात्मक लिखना है। अब ग देखेंगे, ग में यहाँ ऊपर प्लस है, नीचे माइनस में है, यानी दोस्तों ये हमारा ऋणात्मक है। बस इतना ही पहचान करना है इसमें, ऋणात्मक, ठीक, ऋणात्मक हो जाएगा। अब घ देखेंगे, तो घ में हमारा ऊपर -21 है, नीचे भी माइनस है, -21 बटा -23, यानी माइनस से हमारा माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, घनात्मक हो जाएगा, घनात्मक हो जाएगा दोस्तों, घनात्मक हो जाएगा। तो हमको बस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक बस हमको आंसर देना है। तो एक ऋणात्मक हमारा क हो जाएगा, और एक ऋणात्मक हमारा ग हो जाएगा। ये दोस्तों इतना हम लिख देंगे, बस हमारा ये सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है दोस्तों, हम चुके हैं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो और ज़्यादा समय ना लगे दोस्तों। तो हम अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बता रहा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप यानी हमको इसको काट पीट के छोटा करना है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे क, अब ये हो जाएगा हमारा -9 बटा 21, यानी अब हम देखेंगे किससे कटेगा। ये 9 जो है हमारा 3 से कट जाएगा, और सबसे पहले हम 2 से देखते हैं बच्चों कि 2 से कटेगा कि नहीं। तो 2 से यदि हम काटते हैं तो यहाँ 9 है, 2 के टेबल में 9 आता नहीं है तो कटेगा नहीं, 2 के टेबल में 21 भी नहीं आता है, ये नहीं कटेगा। अब हमको 3 से देखना है, तो 3 से यदि हम काटते हैं तो हमारा कट जाएगा, यानी 3 से यदि काटते हैं तो ये 3 तिरी के 9, और नीचे है 3 सत्ता 21, और ये माइनस का सिंबल है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे, हो जाएगा यानी -3 बटा 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों इसे भिन्न कहते हैं, भिन्न है, भिन्न को हमको सरल बनाना है। बस जिस तरह हम भाग देते हैं वही समझिए इसमें भी भाग देना है। नेक्स्ट है ख, ख को हम करेंगे। ख में दे रखा है हमारा -18 बटा -27, यानी माइनस से पहले माइनस हम काट देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं कि हमारा कटता है कि नहीं। तो हम इसको काटेंगे, ऐसा हम सोचेंगे टेबल की जिसमें 18 भी आता हो और 27 भी आता हो। तो हम 3 का टेबल यदि देखते हैं, 3 छके 18 और 3 नवा 27, यानी हमारा 3 से कट जाएगा, 3 तिरी 3 नवा, सॉरी दोस्तों 3 छक्का 18 और 3 नवा
27, 3 9 27। अब 6 बचा और 9 बचा है दोस्तों, तो फिर अभी कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिरिके 9, यानी दोस्तों हमारा आंसर आ गया 2/3। एक ख का है, ख का हो गया। अब हमको ग देखना है, ग दिया है, ग में क्या दिया है उसको देखें, 21/36, यानी 21/36। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे पहले, तो 3 तिरिके, सॉरी दोस्तों, 3 सत्ता 21, हमारा 7 पर जाएगा, 3 सत्ता 21 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी ये हो जाएगा 7/-12। ये माइनस का सिंबल रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ ऊपर माइनस नहीं है, नहीं तो कट जाता है, इसको सबसे पहले काटते, लेकिन नहीं है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 7/12, ये हो जाएगा आंसर। अब वैसे ही घ है, घ को करेंगे, घ में दिया है -36, -36/64। इसको 2 से काटेंगे दोस्तों पहले, तो 2 से यदि काटते हैं तो 2 एकम 2, इसमें का एक बचा 16 हो गया, दाएं में जाएगा यानी 16 हो जाएगा, तो 2/8 16, 18 आए, यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, अभी भी कट जाएगा दोस्तों, 2 से हम काटेंगे तो 2 9 18, 2 एकम 2, एक बचा दहाई में हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 9/16 हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सॉरी दोस्तों, अभी इसमें माइनस हमारा छूट गया है, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस कटा नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा -9/16 हो जाएगा आंसर। अब हम अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या बोल रहा है, तो हम देखते हैं। इसमें लिखा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जो ये खाली जगह बॉक्स है इनको हमको कंप्लीट करना है। तो हम दोस्तों देखेंगे कि किससे हमारा ये नीचे हर है, ऊपर हमको अंश लिखना है। तो दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले कि 4 का गुणा कितनी बार हुआ है कि -20 आ गया है, यानी 4 का गुणा -5 बार हुआ है तो हमारा 20 आ गया है। वैसे हमको -5 से, यानी ये -5 से हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ हमारा गुणा हुआ है -5 से, तब जाके क्या आया है -20 आया है, वैसे हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर भी करेंगे, -5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, +15, माइनस माइनस हट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 15/-20। ठीक है दोस्तों, तो हमको बस इसमें लिखना है, तो हमको सिर्फ आंसर में ए लिखना है कि 15 होगा, पहला 15 हो गया। अब वैसे देखेंगे इसका गुणा कितना हुआ है, यानी 4 का गुणा कितनी बार हुआ है, 7 बार, यानी ये 4 प्लस में है, ये भी धनात्मक है, यानी माइनस का गुणा इसमें हुआ ही नहीं है, तो हमको 4 का गुणा में कितनी बार हुआ है, 7 बार है। वैसे ही हमको 7 से गुणा करना पड़ेगा किसमें, 3 में, 7 में गुणा करेंगे 3 का, तो यानी हमारा 7 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, -3 है, -3 का गुणा यदि हम 7 में करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, -21, यानी क का आंसर क्या होगा, क में आंसर हम लिखेंगे तो 15, -21, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी उत्तर हो जाएगा ये
क्योंकि हमको सिर्फ खाली स्थान जो दिया है बस उसी को हमको आंसर में लिखना है। अब वैसे ही हमको ख लिखना है। अब ख में हमको देखना पड़ेगा कि नीचे माइनस है, ऊपर भी माइनस है और यहाँ 24 है, यानी हम कितनी बार गुना करेंगे कि 24 हमारा आ जाएगा। 8 का टेबल कितनी बार, यानी 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा 24 आ जाए। तो 8 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं तो हमारा 24 आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, तो हमको यहाँ प्लस लाना है। तो माइनस का गुना माइनस में यदि करते हैं तब जाके हमारा क्या होगा, प्लस होगा। तो यानी -8 का गुणा यहाँ पे हुआ है -3 में, तब जाके हमारा क्या आया, +24 आया। ठीक वैसे ही -3 का हम गुणा करेंगे -5 में, तो क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी यहाँ गुने -3 करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 तिया 15। क्या दोस्तों, वैसे हमारा यहाँ ऊपर दिया है, ऊपर दे दिया है 25, नीचे हमको लिखना है। तो ऊपर हम 5 का गुना कितनी बार करेंगे, -5 है, -5 का गुना यदि -5 में करेंगे तभी जाके हमारा क्या होगा आंसर, यहाँ 25 आएगा। तो यहाँ 25 ला दिया -5 का गुना करके। वैसे ही अब -5 का गुना हमको 8 में करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो संख्याएं हैं इसमें, जो भी संख्याएं एक से संख्याएं जो गुणा होंगी वही संख्या ऊपर भी होगा। यदि जो संख्या ऊपर गुणा हुई है वही संख्या नीचे भी गुणा करेंगे तभी जाके हमारा आंसर सही आएगा। तो हमको यहाँ -5 का गुना -5 में करेंगे तब जाके मिलेगा 25। ठीक दोस्तों, वैसे हम -8 का गुना करेंगे -5 में, तो 8 पंचे 40, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तब जाके प्लस होगा और यहाँ हमारा हो जाएगा 40। यानी ख में यदि हम अपना आंसर लिखते हैं तो ख में लिखेंगे 15, ठीक है दोस्तों। और वैसे ही हम अपना अगला लिखेंगे क्वेश्चन, दोस्तों 7/-9 दिया है, यहाँ दिया है -14। अब हमको नीचे लिखना है कि नीचे क्या आएगा। यानी देखिए दोस्तों, यहाँ 7 का गुना हुआ है 2 बार, यानी 7 का यदि जो गुना हुआ है 7 दूना 14, यहाँ माइनस दिया है यानी, और यहाँ तो प्लस है और माइनस यहाँ आंसर आ गया है। तो यानी हमारा जो गुना हुआ है 7 का -2 बार गुना हुआ है, -2 से गुना हुआ है तो 7 दूना 14 आ गया और प्लस माइनस का माइनस हो गया है। वैसे यहाँ -2 से हमको गुना करना पड़ेगा, यानी -9 में गुने -9 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, और माइनस माइनस का गुना करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा। और वैसे यहाँ 35 दे दिया है, यानी 7 पंचे 35, यानी हमारा 5 से गुणा हुआ है 5 बार, और यहाँ धन धनात्मक से ही हुआ है तो हम यहाँ प्लस से ही गुणा करेंगे। यानी 7 का गुना 5 बार हुआ है, 5 सत्ते 35, वैसे हमको यहाँ गुना करना पड़ेगा 5 सत्ते 35। तो यहाँ 9 से गुना करेंगे कि कितने में, 5 में, तो 5 9 45, प्लस का गुना करेंगे प्लस माइनस का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा -45। यानी इसका यदि हम आंसर लिखते हैं ग का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 कामा -45 45। ठीक है दोस्तों, वैसे हम अपना नेक्स्ट करेंगे घ। घ में देखेंगे दोस्तों हमारा क्या दिया, यहाँ दिया -8 और यहाँ दे दिया है 4/15। यानी यहाँ जो संख्या है इसका गुना इन 4 का गुना कितनी बार हुआ है कि -8 आ गया है, तो 2 बार हुआ है। यहाँ प्लस है तो यानी माइनस से हुआ है, -2 से गुना हुआ है तो 4 दूना 8। वैसे -2 का गुना करेंगे 15 में, 15 गुना -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -30। ठीक है दोस्तों, अब वैसे हमको अगला करना है। यहाँ दे दिया है -60 दे दिया है, तो -60 यानी 15 चौका 60, यानी 15 का पहाड़ा बने हैं 4 बार, यानी 15 चौका 60 और माइनस में किए हैं
यानी वैसे ही हमको 4 का गुना -4 में करेंगे तब कितना होगा, -4 का गुना यदि हम 4 में करेंगे, ये 4 है और यहाँ गुने -4 कर देंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16 यानी -16। वहाँ ऐसे यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ दिया है 15 -2 का गुणा हुआ है तब जाके हमारा 60,000। ऐसे दोस्तों यहाँ इसका गुना हुआ है, इधर हुआ है तो इधर का देख लेते हैं, यानी माइनस -2 से गुना हुआ, ये -2 का गुना हुआ है और यहाँ भी -2 से गुना करेंगे तब जाके हमारा -30 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमको यदि आंसर लिखना रहे घ का, तो हम घ का आंसर लिखेंगे -30, क्योंकि हमको सिर्फ खाली स्थान भरना है, जो यहाँ बॉक्स बना दिया है हमको बस उसका आंसर लिखना है। तो एक ये हो गया और एक यहाँ है 16, तो -16। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया हमारा। अब हमको नेक्स्ट देखना है कि 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10वां देखिए, प्रत्येक समतुल्य के 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए, यानी परिमेय संख्याएं लिखने के लिए बोल रहा है। परिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे बताते हैं आपको। ओके दोस्तों, तो हम बताते हैं आपको कि 5/2 दिया है, इसका समतुल्य लिखना है, यानी समतुल्य मतलब एक ही, इसको 3 बार और लिखना है समतुल्य, एक ही जो 2/5 है, ठीक इसका डबल कर दीजिए, 2/5 है तो इसको हम यानी गुना कर दें, यानी 2 से भी गुना कर सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी, जितना चाहे उतना से हम गुना कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिया है बस आंसर के हिसाब से, यदि हम देखें तो हमारा आंसर के हिसाब से यदि दिया है तो -20/-50 दिया है, यानी हमको -10 से गुना करना है, तो यानी -10 से गुना करेंगे तो -20/-50 एक हो गया, सॉरी दोस्तों ये 50। वैसे ही हमको दूसरा लिखना है। दूसरा लिखने के लिए हम यहाँ 2×3 = 6 भी कर सकते हैं, 2×3 = 6, यानी 2 का हम गुना किए हैं 3 बार तो 6 है, तो वही गुना हम 5 का गुना फिर करेंगे 3 में, तो 5×3 = 15, ऐसे भी हो सकता है। यदि माइनस में दिया है तो माइनस में हम कर लेंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमको एक तीसरा एक और बनाना है, तो 4 का कर सकते हैं, तो 2 का टेबल यदि हम 4 में पढ़ते हैं तो 2×4 = 8, तो इसे 4 का गुना करेंगे 5 में, 5×4 = 20, इसको हम कर सकते हैं। यही जो है हमारा, इसको समतुल्य बोलते हैं दोस्तों। बस ये हो गया, बराबर का सिंबल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम बाकी जो क्वेश्चन 2 बच रही हैं, ख और ग और घ, वो दोस्तों अब आपको करना है। आप बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।